आइए थोड़ा सा, ये घर सब दिखाइए, सारा नहर में है, नहर में पड़ गया हुआ है। और ये घर सब अंततः जो हो सकता है कि बाद में तोड़ दिया जाए ये सब घर। तब मान के रजिस्ट्री करावे गेली तो रजिस्ट्री तो ना करना चाहिए, जायज बात है आपका। ठीक। तो रजिस्ट्रार लोग के ढेउआ दिया, जमीनों वाला के दिया, घरों हम लोग को जा रहा है, घर टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो कोई साधन ना, हमने कहाँ जाएगा। तो लोग शिक्षित लोगों की चुनता ही नहीं है, अनपढ़ गंवार के लोग नेता बना देगा, वो जाके बैठा रहेगा पट्टा में अपना दाल भात खा रहा है। लोग आप जाइए बाहर में, हम लोग कह रहा है वोट बाद मान के काम शुरू होगा, वोट टूटना तय है, इलेक्शन चुनाव खत्म होगा, टूटना तय है, खन्ना भी तय। भैया विधानसभा में घूम रहे हम चुनाव पे बात करने के लिए, लेकिन ऐसा ही में एक खबर पता लगा है जो कि बहुत झकझोर देने वाला है, दिमाग हिला देने वाला है। दुर्गेश पीछे पहले घर दिखाइए, घर सब, अब उस घर को दिखाइए पहले और थोड़ा सा लाइन से दिखा दीजिएगा आगे बढ़ के, और उसके बाद हम मामला बताएंगे कि क्या सारा मामला है। थोड़ा अगर आइए दुर्गेश उस साइड आइए, पहले घर दिखाते हैं, क्योंकि एक घर जो बनाया जाता है ना दोस्त, बड़ा उम्मीद से बनाया जाता है, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही खर्चे के साथ बनाया जाता है। आइए पार कीजिए दुर्गेश। आइए थोड़ा सा, ये घर सब दिखाइए, सारा नहर में है, नहर में पड़ गया हुआ है। और ये घर सब अंततः जो हो सकता है कि बाद में तोड़ दिया जाए ये सब घर, लेकिन कोई भी अपने मेहनत से और पैसा से लगा के बनाया हुआ है। इस घर के मालिक से भी बात करेंगे, उधर बैठे हुए हैं अभी, और क्या कहना है इस पे। चूँकि अब चुनाव आ चुका है, चुनाव में विधायक जी आएंगे, वोट मांगेंगे, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जब आए विधायक जी वोट मांगें तो उनसे सवाल किया जाए, जायज सवाल किया जाए कि हमारा घर नहर में पड़ गया है, भैया बचा लो इसको, इसकी रक्षा करो। बड़ा ये दयनीय स्थिति है कि तकरीबन 2 किलोमीटर तक का एरिया जो है नहर में आ गया हुआ है। और कितने लोग होंगे 2 किलोमीटर में, कितना लोग होगा 2 किलोमीटर में? 60-70 घर नहीं, 60-70 घर तो है, मतलब जनसंख्या कितना होगा यहाँ पे? 200-400 होगा या उससे ज़्यादा है, कम है? हाँ 400 ले होगा, 400 लोग होंगे। तो 400 लोगों का जो आशियाना है वो नहर में जा रहा है, वो हो सकता है आज ना कल तोड़ दिया जाए। मुआवजा अभी तक क्या सीन है, मुआवजा वगैरह? मुआवजा अभी कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं निकला है कि मुआवजा देंगे चाहे नहीं देंगे, कुछ नहीं बोला गया इस पर? नहीं कुछ नहीं बोला गया है। तो आप लोग को कैसे पता चला कि ये हम लोगों का घर जो है 2 किलोमीटर तक जो है सबका आ गया हुआ नहर में? पता चला है कि नापी करके अमीन सब निकाल के चला गया है, अमीन आए हुए थे। अमीन आए हुए थे। तो आप लोग में तो डर का माहौल होगा कि कब आके सरकार बोल दे कि हाँ, इसको तोड़ो हटाओ। हाँ कब आके तोड़ेगा कि कोई गारंटी अभी नहीं है। कितना पैसा लगा दिए? ये आप ही का घर है ना? हाँ, कितना पैसा लगा दिए? इसमें से 25 लाख रुपया लगा दिए हैं। बड़ा उम्मीद से घर बनाए होंगे। बहुत की पूरा कमा के जिंदगी भर इसी घर में लगा दिए हैं, उसको सरकार अब तोड़ रहा है। घर में कौन कौन है और लोग आपके अलावा? हमारा 3 गो लड़का है घर में। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग यहीं हैं कि बाहर रहते हैं? पंजाब दिल्ली सब कमाता है। हाँ उन लोगों को पता चला कि हाँ घर अब उस एरिया में आ गया है, नहर वाले क्षेत्र में? सबको पता चल आ गया। करीब 2 साल हो गया है नापी जोखी का। इससे पहले कोई मीडिया वाला नहीं आया आप लोग की बात सुनने? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया है। बड़ा दुर्गति है मीडिया वालों का भी, और वैसे वैसे मीडिया वालों पे लानत है भैया। बैठ के नेताजी का चमचागिरी कर रहे हो, 200-400 में पत्रकारिता कर रहे हो, तो शर्म करो और डूब मरो तुम लोग कि यहाँ के इन लोगों का दुख दर्द नहीं दिखा रहे हो कि हाँ इतना जो आशियाना बना है, किसी का 25 लाख का घर है, किसी का कम का ज़्यादा का भी होगा, किसी का। ठीक, क्या को बता रहे हैं चाचा? 16 को मकान पड़ रहा है सिर्फ नहर में, जहाँ से बताए हैं वो छोड़कर 16 को मकान पड़ रहा है, सिर्फ छत 16 को पड़ रहा है, बाकी तो अल्बेस्टर ईटा ही है। नहीं वैसे घर बताइए जैसे बताए हैं कि हाँ, शायद वैसा ही 400 है। लोगों का आसपास होगा यहाँ पे। जो 16 को जो बिल्डिंग बताए हैं, जो बनाया हुआ है, जो 25 लाख 20 लाख खर्चा करके जो बनाया हुआ है, उस अधिकार से बताया ना, तो बाकी अल्बेस्टर फूस है बाकी सब। तो जब पता चलल तो वो टाइम के ये तो लगल हो कि जमीन खिसक गल पैर के नीचे से कि हाँ हमार घर अब नहर में जा रहा है। हाँ जमीन जाने बारी से नहर में चल जाई। हमने बहुत अथी से लिखैले बारी, आ लिखा के तब हमने घर बनैले बारी, रसीद एगो खाली न कटल बारी, तो हमने लिखा के घर बनैले बारी।
कितना धापन से घर बनैले बारी, हमनी के कोई साधन न बा, कहाँ जाए। 1-1 रुपया बचा के जो हाँ, 1-1 रुपया बचा बचा के आपन घर दुआर बना के का सुख करे के लेल रह गेल बारी, हमनी बना लेली। कितना उम्र हो गेल चाची अब? हमनी के तो वृद्धा पेंशन चालू बाकी मिले तो 60 से ऊपर हो कम? 60 से ऊपर। तो अब 60 साल की उम्र में अब मतलब का समझ में आ रहा है कि अगर घर टूट जाए तो हम कहाँ जाएं? कहाँ जाए, वही बात है। तो अभी आगे कहीं सोचले हती कि हाँ यहाँ घर बना ले हम चाहे? कहाँ सोचू, अब तो लिखा ले लिया बोला, अब कहूँ से हमनी कहाँ से भगीना आके लिखा ले लिया, बस गेली, अब यहाँ से कहाँ जाए हमनी। अब बिहार सरकार है तब मान के रजिस्ट्री करावे गेली तो रजिस्ट्री तो न करना चाहिए। जायज बात है आपका। ठीक, तो रजिस्ट्रार लोग के ढेउआ दिया, जमीनों वाला के दिया, आ घरों हम लोग के जा रहे हैं। घर टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो कोई साधन न बा, हमनी कहाँ जाए। तो कभी बात नहीं किया आप लोग शासन प्रशासन में कि रहने दीजिए, मत छोड़िए, थोड़ा पीछे से निकाल लीजिए कहीं से नहर को आगे? नहीं, जहाँ जहाँ नदी है ना, जहाँ जहाँ बोलता है हमारा जमीन है सरकार। तो आप लोग सवाल नहीं पूछे कि रजिस्ट्री फिर कैसे कर दिए तुम लोग? अगर जमीन का ये था हाल कि अगर जमीन तुम्हारा था तो रजिस्ट्री कैसे हो गया? उसका आदमी सरकार के कह रहा था तो क्यों लिखा लिया? तो हम लोग का पढ़ा लिखल तो नहीं है, चाहे से हम पढ़ा लिखल है, हम कागज पत्र जानते हैं। कितना पैसा लगा के घर बनाए थे? 20 लाख रुपया लगे है सर। उम्र कितना हुआ आपका? 60-63 साल। पूरा जिंदगी का कमाई झोंक दी। हाँ। बालो बच्चा आएगा तो आगे कहीं सोचे हैं कि अब कहाँ घर उर बनाएंगे? कुछ कहाँ सोचेंगे, वह उजारेंगे, यहाँ देखल जाएगा। अबे देश से हमनी भाग जाए, कहाँ रह? अब जहाँ जहाँ नेपाल जाओ, कहाँ जाओ, अब यहाँ साधन न रहते तो यहाँ रहते कहाँ पर? उतना पैसा होते तब न 4 लाख के 5 लाख के लिखत है, जितना ना पैसा होता है तो 4 लाख। तो कुछ भी नहीं सोचे कि हाँ अगर अचानक से आए किसी दिन सरकार ढा दे, तोड़ दे कि हाँ खाली करो? नहीं, अभी नहीं आया है, सो जमीन नापी कर लिया है। ये रोड जो है ना, इन्फॉर्मेशन तो दे दिया होगा आप लोग ये रोडों पर रहा है, कहीं कहीं रोडों पर रहा है। ये रोडवा मान के लिए जब खनाएगा ना तो नहरों में ये रोडवा खनाएगा। रोडवे जब किया है से हाँ ये रोडवा साइड लेगा कि नहीं लेगा, रोडवे के कारण रुका हुआ है। तो आप लोग के पिताजी यहीं रहने वाले थे कि बाहर से? कैसे आप लोग यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं में रहने वाले। तो सपना जो देखे होंगे रहने का, ये सब अब 60 साल 62 साल का उम्र हुआ, अब इस उम्र में तो घर छिन जाएगा। हाँ, छिना जाएगा। अब ये नहर के चलते, ये रोड के चलते रुका हुआ है। और रोड अब जब पास होगा 4 लाइन तब इधर आएगा कि नारे में रहेगा। अब इसका सोचना अभी नहीं मिला है, इतने पर थप है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे उधर बात करने का और लोगों से। हमें पता नहीं था कि ये सब जो नहर में आ चुका है, आप लोगों का घर छीन रहा है, छत छीन रहा है। तो हम कोशिश करते हैं। अपने के की नाम है? अपने बातें ना के लिए क्या नाम है अपने के? बताओ ना, बताओ। सीता देवी। सीता देवी। अपने के घर कहाँ है? कौन है? तो अपनों के घर आ गए है। तो हमेशा से डर लगत हो कि हाँ अब न डर वाला बातें हो गई है तो डर तो लगबे करी। अब सरकारें जब वैसा कर दिले तो तब तो डर तो है है। कब घड़ी भगा दी तो हम कहाँ जाए? वैल्यू है तो वही वोट वोट मांगे फिर नेताजी, तो फिर बोलब ना उनका? जरूर बोलम, कैसे ना बोलम। हमनी तो बोलबे करम से जब हमनी भागिए जाए तो हम वोट को ना अथी पर दे। पैसा वैसा का कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, सिर्फ बता दिया गया कि आपका जमीन जो है वो नहर में चला गया। नहर में चले गया। सब अभी सोचना ना मिला है। अच्छा, खुटा वगैरह सब हला दिया हुआ? खाली रोडवा के लिए नहीं खनाया है सर, न तो खना के रहता है। रोडवे जाम हो जाएगा। रोड पुल जो है, पुलवो नहर में पड़ रहा है, बड़का पुलवा। खैर पुल में तो खैर रह ही कौन रहा होगा, लेकिन जहाँ रह रहा है वहाँ का तो देखना चाहिए था सरकार को। हमने ये पाना तक से लोग पुल बने वाला है, बोला वो चौकुआ पर से ने तो पुल बनेगा तो पूछेगा सही नहर ही अभी खनाएगा ही। तो कुछ मतलब सोच लेना हमारे कि कहाँ जाए, कैसे रह? अभी कथी सोचू, तब तो लिखा के हमने बसल बारी,
तो सोचू कहाँ जाला। अब तो तो मुआवजा तो दी सरकार। अब सरकारे के हाथ में ना, अब दिहन की का करी हम। अब तो बस गेल बारी रोड साइड में, तो अब कहाँ सोचू, पैसा हुई तब ना, कमा कमा के घर बना ले ली। अब घर में सब पैसा लगा जिंदगी भर का कमाई लग गया। जिंदगी भर के लगा दे, तो फिर लिखैली का न बनैले रहती घर ना, तो लिखा ले रहती के कमा कमा के। सरकार को सुनना चाहिए, जब भी वोट मांगने आए तो जनता को सवाल पूछना चाहिए कि भैया हमारा जो ज़मीन है, जो हमारा घर है, सपनों का आशियाना है, वो तोड़ने को सरकार आ रही है। हम पब्लिक है कि ऐसे के नेता बना के हम भेजते हैं कि दोबारा पूछने तक नहीं आता है। लोग एक पौवा पाउच में बिक जाता है, लोग का ईमान डगमगा जाता है। इस तरह का लोग है, तो जिसे का नेता चुनिएगा उस तरह का आशीर्वाद मिलेगा। तो लोग शिक्षित लोगों को चुनता ही नहीं है, अनपढ़ गंवार के लोग नेता बना देगा। वो जाके बैठा रहेगा पटना में, अपना दाल भात खा रहा है। लोग आप जाइए बाहर में, अब लोग कह रहा है वोट बाद मान के लिए काम शुरू होगा। वोट टूटना तय है, इलेक्शन चुनाव खत्म होगा, टूटना तय है, खन्ना भी तय। हाँ चुनाव की वजह रुका हुआ है। चुनाव को चलिए, एक चीज़ हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि अगर नेताजी वोट मांगने आए तो ज़रूर उनसे सवाल पूछिए और उनसे लिखित हाँ हमने आए थे तो हमने आएंगे, चूँकि अब 2-4 महीने रह गए हैं इस चीज़ को। खैर, ऐसे ही हम जनता का आवाज़ उठाते रहेंगे और लगातार हम हर उस गांव में जाएंगे जहां जनता के आवाज़ को दबाया जा रहा है। क्यों? शहरों में बड़े रिपोर्टर हैं, शहरों में बड़े नेताओं के पीछे लोग मीडिया वाले घूम रहे हैं, लेकिन हम शहर में नहीं जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों की आवाज़ उठाएंगे। कैमरे के पीछे हैं दुर्गेश, मेरा नाम है अरविंद कुमार। अगर आप लगे इस वीडियो को देख के कि हम आवाज़ उठा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि शासन प्रशासन के कान तक जो है जूं रहेंगे, उनके कान तक आवाज़ आपकी भी पहुँचे और हम तो पहुँचा ही रहे हैं। शुक्रिया।